टू माय फर्स्ट एजुकेशन वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले क्लास 10वीं का संस्कृत का प्रथम पाठ यानी कि सूची पर्यावरण। सूची का मतलब होता है शुद्ध या अच्छा, पर्यावरण का मतलब होता है वातावरण। इस सूची पर्यावरण के पाठ के कवि है हरिदत्त शर्मण। यह लस्तिका ग्रंथ से लिया गया है। और अभी के साथ हम पढ़ते हैं श्लोक 1। श्लोक पहला, ये श्लोक 1 है। दुर्वहम अत्र, इसका संधि विच्छेद करते हैं तो दुर्वह प्लस अत्र। दुर्वह का मतलब होता है कठिन और अत्र का मतलब होता है यहाँ। यहाँ जीवन, अत्र यानी यहाँ। यहाँ जीवन जीना कठिन है, प्रकृति ही सहारा है। इसलिए हमें सूची पर्यावरण में चले जाना चाहिए। महानगर मध्य, महानगर यानी बड़े बड़े देश, मध्य यानी बीच में। चलद का मतलब होता है दिन और रात। चलद प्लस अनिस, इसका संधि विच्छेद होगा चलद प्लस अनिस। इसका हिंदी में अर्थ होता है दिन रात। काला या चक्रम, चक्रम मतलब कोई भी चक्र चलता है। काला का मतलब लोहे का चक्रम। महानगर के बीच दिन रात लोहे का चक्र मन को सोचता यानी सुखाता है, और तनु यानी शरीर को पीसता है, और भ्रमति यानी हमेशा भ्रमति हमेशा, सदा का मतलब होता है हमेशा, ब्रकम हमेशा टेढ़ा चलता है। दुर्दांते दशने श्याने जनग्रस्तम सूची, इस भयानक दांतों से कई हमारे मानव जाति का विनाश ही ना कर दी। इसलिए हमें सूची पर्यावरण में चले जाना चाहिए। तो अभी के साथ हम तीसरा श्लोक पढ़ने जा रहे। कज्ज लमीन धूप मुझती सत शक्ति यानम। कज का मतलब है कागज के जैसा, मलिन यानी कागज के जैसा, धूप यानी धुआं, मुझती यानी छोड़ती, सत शक्ति यानम का मतलब होता है सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ। कागज के जैसा सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ धुआं छोड़ती है। वास्यानमाला संधावती वितरंती ध्वनम, जो वास्यानमाला का मतलब होता है रेलगाड़ी, संधावती यानी कोई भी छोड़ती, वितरंती यानी देती हुई, ध्वनम यानी करता है। रेल की गाड़ी भी जोर से हॉर्न बजाती हुई चलती है और धुआं छोड़ती हुई भी चलती है। यानन पंक्तयो अनंत कठिन संचरण, वाहनों की अनंत पंक्तियां है, यहाँ चलना कठिन है। इसलिए हमें सूची पर्यावरण में चले जाना चाहिए। तो ये हमारा तीसरा श्लोक। वायुमंडल भ्रस दूषित न ही निर्मल जलम। वायुमंडल यानी हमारा वायुमंडल, भ्रस का मतलब होता है अत्यधिक, और दूषित है ना गंदी होना। निर्मल यानी जल, निर्मल यानी अच्छा नहीं होना, और जल। वायुमंडल अत्यधिक दूषित है और उसकी वजह से शुद्ध जल भी खराब हो रहा है। कुत्सी वस्तु मिश्रित लक्ष्य समल धरातल। कुत्सी का मतलब होता है बुरी वस्तु यानी चीजें, मिक्स यानी मिली हुई, भक्ष्य मतलब है भोज्य पदार्थ, और समल का मतलब होता है गंदगी, धरातल यानी धरती। भोज्य पदार्थों में बुरी चीजें मिली हुई है। ये हमें पृथ्वी को बाहर और अंदर से शुद्ध करना चाहिए। इसलिए हमें सूची पर्यावरण में चले जाना चाहिए। कज्जित कालनय माम नगरात बहुदूरम। कज्जित कालनय माम नगरात बहुदूरम। कज्जित यानी कुछ, काल यानी समय, नय यानी नई, माम यानी मुझे, नगर से बहु यानी बहुत दूर ले चलो। कुछ समय के लिए, यहाँ पर कौन कहता है? यहाँ पर कवि कहता है कि कुछ समय के लिए मुझे इस नगर, इस गंदगी से भरे हुए नगर से बहुत दूर ले चलो। मुझे प्रभु यानी मुझे देखना है,
ग्रामत यानी गांव के, निर्जल यानी जले तालाब भरे हुए शुद्ध पानी से। मुझे गांव के शुद्ध जल से भरे तालाब देखने एक बार, एकांत यानी एक बार, कांतार यानी क्षण भर के लिए, एक बार। कांतारे का मतलब होता है सॉरी कांतारे का मतलब होता है कि जंगल। एक बार के लिए, मुझे क्षण भर के लिए जंगल में ले चलो। संचरण का मतलब होता है चलना। चूची का मतलब क्या होता है? मतलब चूची हमें पर्यावरण की ओर बढ़ना चाहिए। हरे हरे हरित तरुणा ललित लता माला रण, हरे भरे वृक्ष और ललित लता से माला हिलाई जा रही है। कुसुमावली, और यहाँ आम की मजरी बहुत सारी है और फूलों से बिखरी हुई है। नवमालिका, यहाँ पर नए नए फूल मिलते हैं और मैं बहुत उनसे खुश हूँ, इसलिए मुझे सूची पर्यावरण में चले जाना चाहिए। ऐ का मतलब होता है यह, और चल का मतलब है चलना, और बंधु का मतलब है मित्र, भाई। खगुल कुल कलर गुंजित वंद देशम, हे मित्र, हे भाई, मुझे इस पक्षियों की आवाज से गूंजते हुए देश में चलो। जहाँ पर पक्षियों की ध्वनि गूंजती हो वहाँ पर मुझे ले चलो। इस पूर का मतलब क्या होता है? शहर। जैसे हम बोलते हैं ना जयपुर, जयपुर क्या एक शहर है? जयपुर के पीछे ये पुर लगा है ना, इसका मतलब होता है जयपुर, इसका मतलब होता है शहर। तो जयपुर क्या एक शहर है? पुर का मतलब है शहर। मुझे इस शहर की आवाज से गूंजती हुई दूर ले चलो। मुझे उन लोगों को संदेश देना है जो शहर की आवाज से बहुत खुश है, और उन्हें यह बताना चाहता हूँ कि गांव की चकाचौंध से भरी हुई दुनिया को आपको देखना चाहिए। इसलिए हमें सूची पर्यावरण में चले जाना चाहिए। प्रस्थले लता तरुगुल्मा नो भवंतु पिष्टा। प्रस्थल पथरीली सी लता, पेड़ झाड़ियाँ, लता आदि। कई ये पेड़, झाड़ियाँ, लता, कई पत्थर के नीचे पिष्ट भवंतु पिष्ट न जाए। पिष्ट यानी पिस न जाए। पिष्टा का मतलब होता है पिस न जाए। ये कहीं पाषाणी सभ्यता न बन जाए। निसर्ग स्याने सम, कहीं ये पूरी तरह से खत्म न हो जाए। मैं मानव की यहाँ पर कवि कहता है कि मुझे मैं मानव की जीवन की कामना करता हूँ कि उसका जीवन अच्छे से जिए। इसलिए हमें सूची पर्यावरण में चले जाना चाहिए। तो अभी के साथ हमारा सूची पर्यावरण चैप्टर हुआ ख़त्म। तो आपको ये पार्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।